नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 भूगोल की ये चैप्टर सेकंड है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पर जो है भौतिक रूप में जो है भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो ये मुख्यतः जो है भारत में जो है हर तरह की जो है चीज़ें हैं, हर तरह की जो है स्थलाकृतियाँ मौजूद हैं, जिनमें अगर हम देखते हैं एक और हिमालय है तो दूसरी ओर मैदान है, वहीं मरुस्थल भी है, द्वीपीय क्षेत्र भी हैं, तटीय मैदान भी हैं। तो उसी के संदर्भ में जो है इसे मुख्य रूप से जो है 6 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह के रूप में देखेंगे। तो हमारा जो पहला है वर्गीकरण के आधार पे हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है और इसके साथ साथ जो है ये युवा और वलित पर्वत के रूप में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। यदि अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, ये अर्धवृत्त के रूप में जो है यहाँ पर देखें, ये लगभग अर्धवृत्त के रूप में जो है फैला हुआ है, जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई में यहाँ पर विविधता आती है। कश्मीर में जहाँ यह 400 किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो है चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर हो जाती है। इसे अगर हम लोग जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की अगर हिसाब से अगर इसका निर्धारण करें, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसका करें तो इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं देशांतरीय विस्तार के आधार पर, जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय या महान या आंतरिक या इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं जो मध्यवर्ती हिमालय होता है इसे हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय के साथ देखते हैं। वहीं अगर जो इसका सबसे दक्षिणी जो विस्तार होता है उसे हम लोग शिवालिक के रूप में जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। ये यहाँ देखें, जो सबसे ऊपरी वाला जो क्षेत्र है तो ये हमें जो है बता रहा है जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उसके बारे में, और जो मध्यवर्ती वाला जो क्षेत्र है वो बता रहा है हिमाचल जो या निम्न हिमालय जो मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है। और जो सबसे दक्षिण में है यहाँ पर देखें लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी, तो ये सबसे दक्षिण का हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो महान या आंतरिक हिमालय है, ये लगभग इसमें जो चोटियां हैं, जो ऊंचाई है इसकी लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई होती है। और यहाँ पे जो है सबसे अधिक ऊंचे जो है शिखर पाए जाते हैं। ठीक, और इन जो पहाड़ की जो मूल में देखें अगर चट्टान कौन सी होती है तो ग्रेनाइट चट्टान होती है, और इतनी ऊंचाई पर जो है हमेशा बर्फ़ से हमें ढकी मिलती है। वहीं अगर हिमाचल जो हिमालय है या निम्न हिमालय के रूप में हमें जानते हैं, ये अत्यधिक संपीड़ित है, ठीक है, कंप्रेस्ड है, और यहाँ पर जो मिलता है ये परिवर्तित शैल मिलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है वो रॉक। तो इसकी जो ऊंचाई होती है औसतन 3700 मीटर से 4500 मीटर तक जाती है। वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, और इसमें 3 जो है मुख्य रूप से श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है, पीर पंचाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला, जिसमें जो है पर्वतों की जो है ऊंचाइयां हमें यहाँ पर अधिक मिलती हैं। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो कश्मीर की घाटी, हिमाचल का कांगड़ा क्षेत्र, कुल्लू की घाटियाँ, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। और अगर हम देखें शिवालिक जो हमारा सबसे दक्षिणतम हिमालय का हिस्सा है, यहाँ जो है चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर ही रह जाती है, ऊंचाई भी जो है लगभग 900 से 1100 मीटर औसतन पाई जाती है। और यहाँ पर जो है अवसादों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, अवसादों से ये पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक, और इसमें जो है ये निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में एक जो वर्टिकल घाटी मिलती है, जिसे हम लोग जो है दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये सभी। और वहीं अगर हम पूर्व में अगर हम जाएं बंगाल वगैरह के पास में, तो उस क्षेत्र को द्वार के रूप में जानते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात अगर हम देखें, पश्चिम से पूर्व में जो है हिमालय का विभाजन किस प्रकार हुआ है, तो यहाँ पर नदियों के प्रक्रम में जो है हम लोग इसको बांटते हैं। यदि हम बात करें सिंधु और सतलज के बीच के जो हिमालय का भाग है उसे हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय के रूप में देखते हैं। वहीं सतलज और जो काली नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय के रूप में जानते हैं, जो कि ये उत्तराखंड वगैरह का जो क्षेत्र होता है वो आता है। वहीं अगर हम काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग नेपाल हिमालय के रूप में जानते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र होता है इसे हम लोग असम हिमालय के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो सबसे अगर हम पूर्वी छोर देखें तो ये यहाँ पर दिहांग जो महाखड्ड है, जिसे हम लोग गॉर्ज जानते हैं, वो हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाती है, यू टर्न लेकर जब हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर एंटर करती है। तो इस क्षेत्र में जो है अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पर पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो भी पहाड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी राज्य से ये जो गुजरती है, यहाँ पर बलुआ पत्थर से इन जो है पहाड़ों की जो है निर्माण हुई है। ठीक है, और जो पूर्वांचल में अगर हम पर्वतों को देखें तो ये पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर के जो हैं पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं।
अब अगला है हमारा जो क्षेत्र वो है उत्तरी मैदान, जिसे हम लोग 3 नदियों के क्रम में जानते हैं। जैसे हम हिमालय के दक्षिण में बढ़ेंगे तो हमें मैदान जो है वो मिलेंगे, ठीक है। ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में हम लोग देखते हैं। यदि हम इसमें ये देखें तो यहाँ देखें सुलेमान श्रेणी के बगल में जो है ये सिंधु नदी का जो क्षेत्र है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बनाती हैं पंजाब सबका जो क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो मध्य में है वो गंगा का क्षेत्र पड़ता है, और आपको सबसे पूर्व में अगर देखें तो ये आपको पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसका जो है मैदानी क्षेत्र। इसमें भी बहुत सी नदियां हैं। पंजाब में जो है 6 नदियां जैसे मिलती हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये सभी हैं। गंगा का अगर हम देखें तो सरयू, यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अगर दक्षिण से इसमें है चंबल है, सोन है, और भी बहुत सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र में लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब यदि हम जो मैदान है उत्तरी मैदान, इसको हम 4 भागों में विभाजित करें तो हम पाते हैं कि इसमें जो 4 जैसे उसमें अगर हम बढ़ें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो जो सबसे उत्तरी भाग है, जैसे हम शिवालिक से नीचे उतरते हैं तो ये हमें मिलता है भाबर, जो शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी नदियाँ पर्वतों से उतरती हैं वो समा जाती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। पुनः हमें जो है ये अगर हम भाबर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सरिताएँ जो वहाँ पर नहीं नज़र आ रही थी, अब पुनः जो है निकल आती हैं, जिसे हम लोग तराई का क्षेत्र बोलते हैं। और उसके तराई के दक्षिण में अगर हम बढ़ेंगे तो हमें मिलता है भांगर का क्षेत्र। ये पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं जिसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और ये चूनेदार निक्षेप जिनको हम लोग सामान्यतः कंकड़ के रूप में जानते हैं, और जो उसके दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये खादर के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर बाढ़ वाले नए मैदान जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत उपजाऊ जो मृदा होती है वो लाती है। अब हम अगर इसमें जो हम मैदान से अगर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर पठारी जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। चाहे आप ये छोटा नागपुर का पठार देख लें या दक्कन का पठार देख लें, तो ये सभी जो है क्षेत्र हम लोग देख पाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो होता है, ये पठार क्या होता है, एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है, ठीक है, जहाँ पर जो एक इसकी तो औसत जो होती है ऊंचाई लगभग कह लें तो वो पर्वतों जितनी भी हो सकती है, जैसे हम तिब्बत के पठार के रूप में जानते हैं, या और भी कई प्रकार के पठार होते हैं, लेकिन ये मैदान से कुछ ऊंचाई पर होते हैं। और ये पुराने क्रिस्टलीय जो होते हैं अगर शैलों से बने होते हैं, और इनमें सामान्यतः जो आग्नेय यानी इग्नियस और रॉक्स मिलते हैं, या इसका जो है रूप परिवर्तन होकर जो है मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स के रूप में हम लोगों को मिलता है। और प्रायद्वीपीय जो पठार हैं इसको 2 भागों में बांट सकते हैं इसमें, जिसमें कि हम लोग देखते हैं एक तो मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र होता है, और वहीं उसका जो दक्षिणी भाग है जिसे हम लोग दक्कन का पठार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो मध्यवर्ती पठार होता है ये नर्मदा नदी के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और ये मालवा तक फैला हुआ है, ठीक है। और अगर इस क्षेत्र की नदियों के बारे में बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियों का अगर हम देखें कि किस प्रकार से इसका बहाव है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है बहती हैं। और पूर्व में अगर इसका निर्धारण किया जाए मध्य उच्च भूमि का, तो यहाँ पर दामोदर नदी द्वारा जो है अपवाहित होती है, और इसका पूर्वी क्षेत्र जो है स्थानीय भाषा में हम लोग इसे बुंदेलखंड, बघेलखंड के रूप में जानते हैं इस क्षेत्र को। वहीं अगर हम देखें कि इसका जो दक्षिणी भाग है तो हम लोग इसे दक्षिणी पठार को जो है त्रिभुजाकार रूप में पाते हैं, और ये जो है एक त्रिभुजाकार आकार में है, जहाँ पर इसके ऊपर का जो बेस होता है वहाँ पर सतपुरा, ये चौड़ी भाग है, और यहाँ पे सतपुरा की श्रृंखला आपको मिलेगी। वहीं इसका जो पश्चिमी किनारा होता है ये पूर्वी किनारे से जो है अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा होता है, और यहाँ पे पूर्वी किनारे पर आपको महादेव, कैमूर और मैकाल की श्रेणियाँ मिलेंगी, जहाँ पर नर्मदा और सोन की जो नदियाँ हैं वो मिल पाती हैं हम लोगों को। वहीं अगर हम देखें कि उत्तर पूर्व का जो भाग है इसमें दक्षिण का पठार ये एक भ्रंश के द्वारा अलग हो जाता है हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, जो जिसे हम लोग मेघालय के रूप में देखते हैं, कार्बी आंगलोंग का पठार या उत्तरी कचारी पहाड़ के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अगर हम देखें खासकर मेघालय का जो क्षेत्र है उसमें 3 पहाड़ियों का क्रम हमेशा पूछा जाता है। ये पश्चिम से पूर्व की अगर हम देखें तो यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया नामक 3 जो है पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पश्चिमी घाट की ओर अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट जो है पश्चिम की ओर है, और ये पश्चिमी तट के समानांतर में है, और यहाँ पर जो हमें पहाड़ियाँ या जो भी इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं पठार के रूप में भी मिलती हैं,
तो ये सतत होती हैं, लगातार होती हैं और ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंची होती हैं और ये 900 से 1600 मीटर ऊंची होती हैं। और अगर हम देखें इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बढ़ती रहती है। अनाईमुडी यहाँ पर जो है ये 2695 मीटर ये ऊंची पहाड़ी के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है और डोडा बेटा जो है वो भी 2633 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। पूर्वी घाट जो है ये हमारा पूर्वी तट के समानांतर है और ये जो है लगातार नहीं होता है और ये अपेक्षाकृत पश्चिम जो घाट है उससे कम ऊंचा होता है और यहाँ पर 600 मीटर जो है औसतन ऊंचाई पाई जाती है। पूर्वी घाट के अगर हम दक्षिण पश्चिम में जाएं तो हमें सेवराय, जवादी इन सब की जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं और यहाँ पर दो प्रसिद्ध क्षेत्र के बारे में पहाड़ी नगर के रूप में जानते हैं, उडमंगलम जिसे हम लोग ऊटी के रूप में जानते हैं और कोडाईकनाल, ये दोनों जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दक्कन ट्रैप के रूप में जानते हैं क्योंकि दक्कन का जो है ज्वालामुखी निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है और जब ये ज्वालामुखी निक्षेप से बना है तो इसमें इग्नियस यानी कि जो आग्नेय शैल है उसमें अधिक होगी और इसका जो है मिट्टी की बात करें तो इसके जो है अपर्दन के कारण जो है दक्कन के क्षेत्र में काली मृदा का निक्षेप पाया जाता है। और यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है ये इसके उत्तर पश्चिम किनारे पर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं और अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है फैली हुई है और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। हमारा जो दिल्ली में राजभवन है वो यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी पर अवस्थित है। ये अरावली का ही भाग है। अगर हम भारतीय मरुस्थल की बात करें तो ये अरावली के पश्चिमी किनारे पर जिसे हम लोग थार मरुस्थल के रूप में जानते हैं वहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर जो औसतन बारिश होती है यहाँ पर साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की जो मृदा होती है वो शुष्क होती है, जलवायु भी जो है कठोर होती है और वनस्पति जो के नाम पर कुछ कटीली झाड़ियाँ वगैरह बबूल के वृक्ष जो है हमें मिल पाते हैं। एक जो यहाँ पे इस मरुस्थल से जो नदी निकलती है उसे हम लोग लूनी नदी के रूप में जानते हैं और ये नदी जो है इसी स्थल में विलीन हो जाती है, वो किसी भी समंदर में जाकर नहीं मिल पाती है, तो इसे हम लोग देखते हैं। और यहाँ की जो अगर हम लोग देखें बालू टिब्बों की बात करें, सैंड ड्यून्स की बात करें तो एक बरखान के रूप में हम लोग जानते हैं, जहाँ यहाँ ये देखें क्रिसेंट शेप में ये दिखाया गया है। तटीय मैदान की बात करें तो ये तटीय मैदान जो है हमारा पश्चिम में अरब सागर की ओर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर है। पश्चिम में अगर हम इसे देखें तो ये 3 अगर भागों में बटा हुआ है। जो मुंबई और गोवा का क्षेत्र है उसे हम लोग कोंकण तट के रूप में जानते हैं, कर्नाटका का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कन्नड़ के मैदान के रूप में जानते हैं और जो केरल का भाग है उसे हम लोग मालाबार तट के रूप में जानते हैं। वहीं अगर हम देखें जो बंगाल की खाड़ी की ओर है इसमें 2 विभाजन किया गया है। जो उत्तरी भाग है उसे हम लोग उत्तरी सरकार के रूप में जानते हैं और जो दक्षिण का भाग है तमिलनाडु सबके आसपास वाला उसे हम लोग कोरोमंडल तट के रूप में जानते हैं। हमारा आज का लास्ट जो ये है उसमें हम लोग देखते हैं द्वीप समूह, जिसे हम लोग 2 द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। एक जो हमारा अरब सागर में है लक्षद्वीप और दूसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये प्रवाल द्वीप है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये पूर्व में लकादीव, मिनिकॉय और एमिन द्वीप ये 3 क्षेत्र थे जिनको 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया गया। और वहीं अगर इसकी जो है प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी के संबंध में बात करें तो कावारत्ती के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये 572 द्वीप से जो है छोटे बड़े द्वीपों से जो है मिलकर बना हुआ है। ये यहाँ पर इस क्षेत्र को हमने पहले भी देखा था, डिस्कस किया था इसके आधार पे। और ये इसमें जो है हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, शिवालिक श्रेणी, ये सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है अवस्थित और यहाँ पर आप अरावली के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल को देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको है पठार, मालवा का पठार है अरावली और विंध्य के मध्य में, और विंध्य और सतपुरा के मध्य में नर्मदा नदी निकलती है। और महादेव पहाड़ियाँ जो है आपको मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ का भाग है। छोटा नागपुर का पठार ये बिहार झारखंड की सीमा साझा करता है। ये गारो, खासी, जयंतिया 3 पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर दक्कन का पठार है। यहाँ पर आपको कोंकण, मालाबार और कन्नड़ तट देखने में समझ में आ रहा होगा। उत्तरी सरकार जो है यहाँ पे महेंद्रगिरी 1501 मीटर की ऊंचाई पर जो है उत्तरी सरकार में अवस्थित है। कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु के पास है। और यहाँ पर लक्षद्वीप आप देख पा रहे होंगे, ये अरब सागर में अवस्थित है। वहीं अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यहाँ पर अब हम इसे कुछ देख ले रहे हैं कुछ श्रेणियों के रूप में। ये देखें काराकोरम जो है ये लद्दाख रेंज, ये हिमालय का भाग है, हिमाद्री के आसपास का क्षेत्र है। पीर पंजाल जो है ये हमारे हिमालय जो है मिडिल हिमालय उसका भाग है।
और यहाँ पर शिवालिक रेंज उसके ठीक दक्षिण में है। और ये कुछ मालवा का प्लेटो है, कुछ और भी क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमारा यहाँ तेलंगाना का पठार है। जवादी, शिवराय और ये नीलगिरी जिसकी चर्चा हमने की थी, वो है पूर्वी जो तट है उसके पूर्वी पहाड़ियों के जो क्रम में हमने देखा था उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, इसकी भी अवस्थिति को देख लें, ये यहाँ पर है। और यहाँ पे एक जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लेते हैं। नारकोंडम द्वीप जो है आइलैंड, नारकोंडम द्वीप, ये यहाँ पर हमारा पड़ता है। और इसके ठीक नीचे में जो है मिडिल अंडमान के आसपास देखें, यहाँ पर बैरन आइलैंड है जो सक्रिय ज्वालामुखी है और सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में हम लोग नारकोंडम को जानते हैं। ये हमारा म्यांमार से यहाँ पर माउथ ऑफ इरावदी के पास कोको आइलैंड जो है ये म्यांमार का भाग है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।